लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। साल 2024 के दूसरे ही दिन बीजेपी ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत से चुनावी शंखनाद किया तो इधर बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने साल की शुरुआत से ही पूरा दमखम झोंक दिया है, मगर दूसरी ओर विपक्षी दलों में अभी भी पसोपेश की स्थिति है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अभी भी विपक्षी दल एकमत नजर नहीं आते। आपको बताएंगे नए साल में मचे सियासी घमासान का पूरा खेल, लेकिन शंखनाद की शुरुआत बीजेपी के मिशन 2024 के साथ आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन दक्षिण के साथ 2024 का शंखनाद कर दिया। ऐसे में 2024 के चुनाव में मिशन दक्षिण बीजेपी के लिए आखिर इतना ज्यादा अहम क्यों होता जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से किया है और बीजेपी के 400 प्लस सीट के टारगेट का यही रोड मैप है जो दक्षिण से शुरू हो रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरे के समीकरण को आंकड़ों से समझते हैं। दक्षिण भारत के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी खाता नहीं खोल सकी है। तमिलनाडु में 39 सीटों में 0 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में 0 सीट और केरल में 20 सीटों में 0 सीट। इन तीनों राज्यों में सीटों की संख्या 84 है, जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। ऐसे में बीजेपी का फोकस इन्हीं 84 सीटों पर है, जिनमें 2 राज्य तमिलनाडु और केरल के दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन की शुरुआत की है। बीजेपी ने 2024 के लिए 400 प्लस सीट का टारगेट सेट किया है और ये बिना दक्षिण फतह के नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी आज तक नहीं जीती, वहाँ की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का फोकस उत्तर भारत और पश्चिम भारत था, जहां जबरदस्त प्रदर्शन के साथ नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने फोकस पूर्वी राज्यों की ओर किया, जहां नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली और मोदी 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2019 में ज्यादा मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज हुए। अब बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। ऐसे में 2024 के लिए बीजेपी ने दक्षिण को अपना टारगेट बनाया है। दक्षिण में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो यहाँ के 6 राज्यों में मूल पार्टी नहीं है और इसलिए उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। वहीं यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने उनके साथ गठबंधन करना मजबूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम है, भीड़ उमड़ती है, लेकिन आधार मजबूत न होने की वजह से वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है, जबकि हिंदुत्व जैसे मुद्दे दक्षिण की सियासत में भी फिट बैठते हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस चुनाव में एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण के राज्यों में होने वाला है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए 160 कमजोर सीटों को चिन्हित किया है, जहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ी है। इन सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान इसी महीने हो सकता है, ताकि प्रत्याशियों को तैयारी का पूरा मौका मिले। वहीं साउथ की करीब 100 सीटें हैं, जहां बीजेपी को अब तक खाता खुलने का इंतजार है। यही वजह है कि बीजेपी साउथ की तैयारियां पहले ही करने का मन बना रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। बीजेपी का ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हिट साबित हुआ था, जहां चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने 39 ऐसी सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी थी, जिसमें 26 सीटों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब इसे जमीन पर उतारने का रोड मैप तैयार हो रहा है और इसे हिट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक पार्टी मुख्यालय में हो रही है, जिसमें दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के रोड मैप को लेकर चर्चा की जा रही है।
बड़ी खबर आपको इस वक्त की देते हैं। आपको बता दें कि बड़ी बैठक चल रही है दूसरी पार्टी से। जो नेता आने वाले हैं उनको लेकर उसका रोड मैप कैसे तैयार किया जाए, इसकी चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन कराने का बीजेपी प्लान बना रही है। चुनाव से पहले बीजेपी बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। बीजेपी का प्लान 400 पार का है। ऐसे में बीजेपी ने 2024 में राम मंदिर के मुद्दे को बड़ा करके सियासी मैदान पर उतरने का मन बना लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की रणनीति पर भी बड़ी तैयारी चल रही है। वैसे आज भी बीजेपी की मीटिंग में राम मंदिर को लेकर लंबी चर्चा हुई है। क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे को लेकर, उसके बारे में जल्दी से दे देते हैं आपको जानकारी। अयोध्या में बीजेपी 14 जनवरी से 12 मार्च तक स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है। आपको बताते चले कि 22 तारीख को चूंकि राम मंदिर की वहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी 14 जनवरी से ही, यानी कि मकर संक्रांति की शुरुआत से ही। 22 जनवरी को कार्यकर्ताओं को दिवाली जैसा माहौल बनाने के लिए कहा गया है। बीजेपी बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं को राम मंदिर दर्शन कराने का प्लान तैयार कर रही है। 25 जनवरी से 25 मार्च तक राम मंदिर दर्शन की मुहिम चलेगी, जिसके लिए रोजाना करीब 50,000 भक्तों को अयोध्या लाने का टारगेट रखा गया है। इन 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम अयोध्या के बीजेपी के नेता करेंगे। वहीं साफ हिदायत भी दी गई है कि दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के दौरे में बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल न किया जाए। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।